नमस्कार, सचमेल न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टोहाना के गांव कनडी में मौजूद है। हम आज नरेश नैन के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरा वर्ल्ड के अंदर कोरोना महामारी चली हुई है। इस महामारी के अंदर नरेश जो नैन है वो भी कोविड-19 के अंदर पॉजिटिव मिले थे। उन्होंने कैसे ट्रीटमेंट किया और कैसे उन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक किया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो नरेश जी, सचमेल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो नरेश जी बताएंगे जी, जैसे आप कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जैसे कि कोरोना महामारी के अंदर इतनी बड़ी महामारी चली हुई है, तो आपने कैसे इसका ट्रीटमेंट किया और कब आप कोरोना पॉजिटिव आए थे? मैं पिछले महीने की 8-10 तारीख के आसपास कोरोना पॉजिटिव आया था। मुझे एक हफ्ते तक पूरा बुखार, थोड़ा सा बुखार रहने लगा। मैं कभी ट्रैवलिंग करने लगा, कभी दिल्ली, कभी गुड़गांव, मेरे अपने कामों में बिजी रहा, तो मैं टेस्ट नहीं करवा पाया जी। और एक हफ्ता पूरा बीत गया। एक हफ्ता बीतने के बाद इन बिटवीन कभी कोई काढ़ा पी लिया, कभी कोई काढ़ा पी लिया, ये तो मैं करता रहा, पर बुखार मेरा नहीं टूटा है। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता था, फिर बुखार हो जाता था। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला, मैं मेरे घर पे आया तो मैंने सोचा मैं टेस्ट करवा लेता हूँ, कहीं मुझे डेंगू ना हो। मुझे कोविड का तो कोई सिम्टम था ही नहीं, ना मुझे खांसी थी, ना मुझे जुकाम था, ना मेरा गला था, कोई सिम्टम कोविड का नहीं था। मुझे डेंगू पे डाउट था। मैं डेंगू के टेस्ट के लिए जो बुखार के सारे टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट यहीं पड़ी है जी, तो वो सारे टेस्ट मैंने करवाए। उसके अंदर रिपोर्ट आई कि आपको हल्का सा इन्फेक्शन है। मुझे लगा कि मैं ये इन्फेक्शन क्या है, क्यों ना मैं इसको भी चेक करवाऊँ। मैं डॉक्टर अजय गर्ग के पास चला गया। डॉक्टर अजय गर्ग ने जैसे ही वो रिपोर्ट देखी, कहता है मुझे डाउट है कहीं आपको कोविड ना हो, एक सीआरपी टेस्ट और करवाओ। वो सीआरपी टेस्ट जब मैंने करवाया, उसके अंदर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक सेकंड के लिए कि मेरी जो रिपोर्ट आई है 73% उस रिपोर्ट के अंदर इन्फेक्शन मिला है। 70, जैसे डॉक्टर अजय गर्ग ने 73% इन्फेक्शन देखा तो उन्होंने मुझे सीटी स्कैन के लिए भेज दिया और कोविड के टेस्ट के लिए भी भेज दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको किसी हायर सेंटर में चले जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मेरी सीटी स्कैन की और दूसरी रिपोर्टें भी आ गई। वो मुझे कहने लगे कि आप इमीडिएट किसी हायर सेंटर में, जैसे मैदानता या दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका जो इन्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर उनके कहने के बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, डॉक्टर अजय गर्ग ने इमीडिएट मेरे सारे टेस्ट करवा के मेरा बिल्कुल ऐसे क्लियर कर दिया कि आप अपना ये ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपको ये तकलीफ़ है। अदरवाइज़ अगर अंधेरे में रह जाता तो इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता था। थैंक्स टू डॉक्टर अजय गर्ग। फिर उसके बाद जो कोरोना का सुपरवाइज़र है डॉक्टर रमेश, मेरे गांव का है, फिर मैंने उसको फ़ोन किया रमेश को, और रमेश मेरे घर इमीडिएट अपना खाना बीच में छोड़ के मेरे घर मेरे पास पहुंचा। और वो जो कोविड की दवाइयाँ जो वो देते हैं, वो देखिए ये सब उन्होंने दी मुझे घर आके, एक एक खुराक वो मुझे घर आके, आप देखिए 2 लेनी थी तो 2 ली हुई है। ये एक खुराक उन्होंने शाम को मुझे यहाँ दे दी। लेकिन इसके ऊपर जो मेन ट्रीटमेंट मैंने देख रखा था, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की वीडियोस मैंने बहुत देख रखी थी कोविड के टाइम में, फरवरी मार्च से लेके तब से मैं देख ही रहा था। मुझे ट्रीटमेंट मेरा वही करना था, मुझे मैदानता नहीं जाना था। मैं 100% श्योर था कि डॉक्टर विश्वरूप राय की जो DIP डाइट है वो पूरा काम करती है। विटामिन C के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई हुई है। मैंने उनकी टीम के यहीं मैं बैठा था पार्क के अंदर, तो यूट्यूब से उनकी टीम का नंबर निकाला, उस नंबर पे कॉल की। कॉल के साथ साथ एक मैसेज आ जाता है, उस मैसेज में लिंक होता है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वेबसाइट का। उस लिंक को आप ओपन करोगे तो उसके बाद अंदर एक फॉर्म भरना पड़ता है, अपनी पूरी डिटेल डालनी पड़ती है, आपका बॉडी वेट और सारी बॉडी कंप्लीट डिटेल आपको उसमें भरनी पड़ती है। वो मैंने भर दी। भरने के बाद रात हो गई और मैं ऊपर चल के अपने कमरे में अपने आप को अलग कर लिया, क्वारंटीन अपने आप को कर लिया परिवार से। और मुझे लगा कि डॉक्टर रमेश ने मुझे बताया अगर रात को आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझे फ़ोन कर देना, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन का मैं बंदोबस्त कर दूंगा, आप उसी टाइम किसी अच्छे हॉस्पिटल की ओर चले जाना। मुझे रात को प्रॉब्लम होगी सांस लेने में काफ़ी। मैंने रात को ही जैसे मैं अपने कमरे में गया, वहाँ पे अम्ब हल्दी और अपना सींधा नमक और जग, एक गर्म पानी जो कर देता है, वो रख लिया। जैसे ही मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, मैं उठा, मैंने हल्दी गर्म पानी में डाल ली, वो पी ली और गरारे किए सीधे नमक के। जैसे तैसे करके मेरी रात निकल गई। रात निकलने के बाद सुबह मेरा जो ट्रीटमेंट डॉक्टर विश्वरूप रॉय के चौधरी के अकॉर्डिंग जो मुझे डाइट स्टार्ट करनी थी, वो मेरा प्रोसीजर शुरू हो गया। और इन बिटवीन उनकी टीम का एक मेंबर
जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की जो टीम काम करी है उसका मेंबर एक व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ भी गया और उसका फ़ोन भी आया। उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहो हमारे ऊपर विश्वास करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। मैंने उनको कहा कि मुझे बिल्कुल विश्वास है, मैं आपके ही ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा जो डाइट के थ्रू आप कर रहे हो ठीक लोगों को। 40,000 पेशेंट उन्होंने ठीक कर दिए जी। तो सुबह उनका फॉर्मूला ये है, सबसे सुनने वाली महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके शरीर का वजन 80 किलो है तो 80 को आप 10 से भाग दे दो, 8 आ जाएगा। 8 गिलास मौसमी जूस के 300 ml से लेके 400 ml तक 12 घंटे में पीने हैं। 8 ही गिलास नारियल पानी के आपको 12 घंटे में पीने हैं बदल बदल के, और कुछ नहीं लेना, कोई मेडिसिन नहीं लेनी। मेडिसिन लोगे तो आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो काम छोड़ देगा। और अगर कोई एनिमल फूड नहीं लेना, जैसे कि नॉन वेज हो गया, और कोई भी डायरी प्रोडक्ट, अगर विटामिन सी इस मात्रा में बॉडी के अंदर और आप ऊपर से लस्सी डाल दोगे, दही डाल दोगे या कोई चाय भी डाल दोगे तो इन्फेक्शन आपका और बढ़ जाएगा। ये कोई भी चीज़ मैंने नहीं ली, ना मैंने कोई भी डायरी प्रोडक्ट लिया, ना कोई दवाई ली, ना कोई लस्सी ली। मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम रही, एक दिन रात को भी रही। जैसे जैसे प्रॉब्लम होती थी वैसे वैसे मैं हल्दी पी लेता था और उसके गरारे कर लेता था नमक के। तो दूसरे दिन का फॉर्मूला है इसके अंदर, अपने बॉडी वेट को 20 से भाग करना। जैसे 4 गिलास मौसमी जूस, 4 गिलास ही नारियल पानी मैंने पिए। दूसरे दिन मेरा काफ़ी इन्फेक्शन मेरा निकलने स्टार्ट हो गया और मुझे बड़ी राहत महसूस होनी स्टार्ट हो गई दूसरे ही दिन। तीसरे दिन 30 से भाग करना था, 30 से भाग करके 3 गिलास वो और 3 गिलास वो। तीसरे दिन उस 3 गिलास पीने के बाद एक सलाद की पूरी प्लेट 450 से 500 ग्राम की लंच में ली, और शाम को खाना डिनर किया मैंने, डिनर से पहले वही सलाद की एक प्लेट ली। 3 दिन की डाइट मेरी ये रही है। इसमें मेरा इन्फेक्शन था, जो सांस लेने की प्रॉब्लम थी वो सारी दूर हो गई। उसके बाद एक वीक की डाइट उन्होंने फिर मुझे व्हाट्सएप कर दी, व्हाट्सएप के थ्रू आ गया उनका सारा जो डाइट का शेड्यूल था। उसमें ये था कि सुबह ब्रेकफास्ट में आप मिक्स फ्रूट, जितने भी सीजनली आपके फ्रूट हैं, 400 से 500 ग्राम की एक प्लेट लो, मिक्स फ्रूट सारे सुबह ब्रेकफास्ट में लो, कुछ नहीं, चाय काढ़ा कुछ नहीं पीना आपको। और दोपहर को प्लेट 1 और प्लेट 2 ऐसे डिवाइड उन्होंने किया। प्लेट 1 में वही 400 ग्राम सलाद है, प्लेट 2 में घर में बनी हुई कोई भी दाल रोटी, और ऐसे ही डिनर में करना है प्लेट 1 और प्लेट 2। एक वीक के बाद फिर मैंने ये किया। उसके बाद मैंने मेरा टेस्ट कराया तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। वो रिपोर्ट मेरी व्हाट्सएप में पूरी डिस्ट्रिक्ट की ये भेजते हैं, अभी पड़ी है। और उसके एक वीक के बाद ये आ गई, फिर मैंने मौसमी जूस दबा के पिया। अब मैं पीछे खड़ा है मेरा साइकिल, मैं अब साइकिलिंग भी करता हूँ, कल मैं जिम भी गया था। और मैं तो सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि दाएँ बाएँ आप और मत भटकिए। विटामिन सी ही इसका सबसे बड़ा तोड़ है। आप जूस पिए दबा के, आप ठीक है तब भी जूस पिए। अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो आप ये डाइट आप फॉलो करिए, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्वस्थ घर पे ही कर सकते हो। किसी हॉस्पिटल में जाओगे आप जाकर देख सकते हो, किसी 8-8, 10-10 लाख रुपए बिल भी बनता है, और उसके अंदर इतनी एंटीबायोटिक दी जाती हैं कि अगर कोई आदमी बच भी जाता है तो लंबे टाइम तक वो आदमी स्वस्थ नहीं महसूस करता। तो इन्हीं बातों के साथ सभी को धन्यवाद, नमस्कार। सर, हम जानेंगे कि जैसे कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कितने समय के बाद आपने टेस्ट करवाया, जब आपकी रिपोर्ट दूसरी नेगेटिव आई? टेस्ट करवाया तकरीबन मैंने 15 से 20 दिन के बाद, क्योंकि मैं ठीक तो एक वीक के बाद ही हो गया था। फिर भी सब कहने लगे कि थोड़ा दिन और निकाल ले, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अभी भी हो, आप 15 दिन के बाद टेस्ट करवाइए। 15 दिन के बाद मैंने मेरी रिपोर्ट करवाई तो वो नेगेटिव आ गई है। व्हाट्सएप पे मेरी रिपोर्ट है, अगर कोई भाई चाहे तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। आपको जैसे कि इस चीज़ का आपने आप घर के ऊपर ही इलाज कर लिया गया है, तो आपको कैसे पता लगा कि इसका इलाज ऐसे हो सकता है? इसके बारे में आपको कैसे पता लगा? इसके ऊपर ऐसा है जी, देखो जैसे जब से कोविड आया था फरवरी मार्च के महीने से, उस टाइम पे दवाइयाँ तो किसी के पास थी नहीं, अभी भी नहीं है। हॉस्पिटलों में कोई पुख्ता कोई इलाज है नहीं, सब एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एक अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। मुझे ये लगा था कि अगर इन केस घर में कुछ हो जाता है तो आप देसी नुस्खे के साथ इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने सुना था स्पेनिश फ्लू आया था, उसको कैतक वाली बीमारी जो कहते थे, उसमें खट्टा खा लेते थे, जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं नींबू खा लेते थे, ये खा लेते, ठीक हो जाता, मतलब विटामिन सी था। तो उस पे मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय की चौधरी की बहुत सारी वीडियो मैंने उस टाइम पे देख रखी थी, और जो लोग ठीक हो गए थे उन्होंने, जैसे अब आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी वीडियो डाल रखी थी, उसके ऊपर मैंने विश्वास किया और मैंने एक आजमाइश की अपने ऊपर।
उनकी डाइट के अकॉर्डिंग मैंने पिछले 3 महीने मार्च अप्रैल और मई 3 महीने मैंने कोई अन्न नहीं खाया, कोई रोटी नहीं खाई। उनके हिसाब से मैं देखता हूँ कि ये कितने मतलब कहाँ तक सही है। मैं फ्रूट खाता था, जूस पीता था, घर में बनी दाल खा लेता था, उससे मेरे शरीर के अंदर इतनी एनर्जी बूस्ट होगी। आप जैसे दिन में कोई रेस्ट कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, आप अगर इस तरह की डाइट लेते हो तो कभी आदमी चेयर पे भी नहीं बैठता, एक्टिव रहता है हमेशा। तो जब मुझे लगा कि जब ये डाइट इसकी इतनी कामयाब है तो क्यों ना कोविड वाली पे भी ट्रस्ट किया जाए, इसीलिए मैंने विश्वास किया जी। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक निमोनिया ही है जिसको विटामिन सी के द्वारा आप ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी डाइट और आपकी डायरेक्शन सही नहीं है फिर ये एक खतरनाक रूप भी ले लेता है। आपको ये भी नहीं इग्नोर करना कि मुझे कोविड हो गया मैं घबराऊँगा नहीं, क्योंकि एक खतरनाक एक लेवल के बाद एक खतरनाक रूप ले लेता है जिसमें सांस लेने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पे दवाइयाँ कोई है नहीं, शरीर में कोई और बीमारी है तो वो उसको पकड़ के बैठ जाएगा, फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए, ये थे कन्नड़ी से हमारे बीच में नरेश नैन जी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि इनको कोविड-19 हो गया था, कोरोना हो गया था, जिन्होंने अपने घर के अंदर ही इलाज करवाकर अपना स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक किया है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। टोहाना से मैं राजेश कुमार, सचमेल न्यूज़ हरियाणा।